नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष और बड़ी खबर पर। आखिर क्यों वसीम रिजवी के खिलाफ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में लिखित तौर पर की गई शिकायत। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, लगभग 2 से 3 रोज़ पहले लखनऊ के रहने वाले वसीम रिजवी ने कुरान पाक के अंदर जो 26 आयत दी गई है, उन आयतों को गलत ठहराते हुए कुरान शरीफ से हटाने की अपील सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराई। वहीं जिसके बाद सारे देश भर के मुसलमानों को ठेस पहुंची है, क्योंकि ये हमारी पाक किताब है और इसके अंदर कोई नुक्स निकाले तो वो मुसलमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुंब्रा कौसा के तमाम उलमा इकराम, कुल जमात की ओर से, साथ साथ सत्ताधारी पार्टी एनसीपी की ओर से लिखित तौर पर शिकायत दर्ज कराई गई मुंब्रा पुलिस स्टेशन में। उस दौरान थाना जोन 1 की जो डीसीपी थे वो भी उपस्थित थे। क्या कहा डीसीपी साहब ने और कैसे ये शिकायत की गई, आइए चलिए देखते हैं और जानते हैं पूरे मामले को। धन्यवाद। डायरेक्ट सनलाइट वो हो जाता और हमारी इस पुलिस चौकी के सीनियर ऑफिसर और दीगर अफसरान आज जो यहाँ पर लोग आए हैं, ज़्यादातर यहाँ पर नगर सेवक और उलमाए किराम और दूसरे जो मौजूद लोग हैं, मैं दूसरे के साथ कहना चाहूँगा वो लोग आपके दरमियान इसलिए आए हैं। इस सब में 1 मिनट में एक बात कहना चाहूँगा कि जिस कुरान के ताल्लुक़ से वसीम रिजवी ने बात कही है, उस कुरान के बारे में मुसलमान की मुख्तलिफ जमातें हैं, लेकिन हर जमात यहाँ पर शिया कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, वसीम रिजवी, वो यहाँ पर हमारे हसन साहब, अयाज हसन साहब मौजूद हैं, जो यहाँ के पूरे गौसर मुंब्रा के उस कम्युनिटी के सदर हैं। उनसे भी मैंने पूछा, और आज तक मैं एक आलिम हूँ, मैंने बहुत सारी किताबें शिया कम्युनिटी की पढ़ी हैं, लेकिन एतराज़ात मुख्तलिफ बातों पर हैं, लेकिन कुरान पर आज तक कुछ नहीं। मुझे कुरान के ताल्लुक़ से एक अक़ीदा बताता हूँ सर, कि कुरान में अल्लाह ने कहा कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हमने अपनी ज़िक्र के लिए नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत मैं खुद करूँगा। इसलिए आप देखेंगे अल्लाह की बात में सच्चाई है कि अगर आप मुंब्रा कौसा में एक अनाउंसमेंट कर दें तो मुझको कुरान को बाई हार्ट यानी हिफ्ज़ किया हुआ 1000 हाफिज चाहिए 1 घंटे के अंदर, तो आपको देरी नहीं लगेगी। आप कुरान के पढ़ जो मतलब बगैर देखे भी कुरान को शुरू से ये अल्लाह की बात की सच्चाई है, और हम ये समझते हैं कि ये कुरान हमारी खुदा की तरफ से उतारी गई है। अब उसमें कोई आदमी ये कहे कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, ये 3 खलीफा जो शुरू के खलीफा हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने अपने डिक्टेटरशिप, अपनी ताकत की बुनियाद पर इसमें इजाफी बातें कुरान मजीद में लिखी। ये मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की दिल आज़ारी का इससे बड़ी कोई चीज़ अब तक की बहुत सारी बातें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद के ताल्लुक से, कुरान के ताल्लुक से कही नहीं, लेकिन ऐसी हरकत किसी ने नहीं की हो जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहा हो कि ये 23 आयतें या 26 आयतें ये जो है आपका इजाफा कर दिया है। मैं ख़ास तौर पर हमारे जो है IAS ऑफिसर हैं, आप बहुत सारी चीज़ों का मुताला किए होंगे, जानते भी होंगे, ऐसे लोग ये नहीं है, ये हर मज़हब के बारे में आप जानते हैं। सर इस बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये बात मतलब ये है कि मुसलमानों को उभारने और ये आप जो है इसीलिए बैठे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया जाए, लेकिन अगर किसी के मजहब से खेला जाएगा तो वहाँ पर जो है आपके लिए भी मुश्किल होगा कि आप कहेंगे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन ये हमारे जज्बात से खेला गया है। मैं आज आपसे अपील करूंगा कि सर उनके ऊपर FIR मेरे वसीम रिजवी के ऊपर आपके कहने पर वो दर्ज की जाए, ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। और कुरान के ताल्लुक से एक बात ये जान लीजिए, मौका नहीं है सर, नहीं तो मैं आपसे एक चैलेंज करता हूँ सर कि जिन आयतों को हज़फ करने की बात कही गई है मौलाना,
जिन आयतों को मैं आपको चैलेंज करता हूं कि कुरान में कोई भी आयत, मैं डीसीपी साहब को लिखूंगा कि कोई भी आयत आप उठा लीजिए, आपके समझने में गलती हो सकती है। इस्लाम ने कभी किसी इंसानियत के खिलाफ कहीं पे उभारा ही नहीं है। आप न समझ पाए वो आपकी गलती है। आप कभी कोई आयत को ले लीजिए और मुझे बुला लीजिएगा सर, मैं आपको उसका तर्जुमा करके बताऊंगा और मैं उसकी तफसीर बताऊंगा कि कभी कुरान ने इंसानियत को इज्जा और प्यार मोहब्बत का सबक दिया है, कहीं पर इस बात के लिए तो आप देखते होंगे कि लोग ये कहते हैं कि इस्लाम ने लड़ने पर और जंग पर और ये जिहाद पर, जिहाद का लफ्ज़ इस्लाम ने आपके अंदर भी कोई ऐसी चीज़ है नफ्सानी ख्वाहिशात, उसके खिलाफ अगर आप लड़ते हैं उसको भी जिहाद इस्लाम है। तो आपके समझने में गलती हो सकती है। इस्लाम ने कभी इंसानियत के खिलाफ जिहाद करने का हुक्म ही नहीं दिया। ये मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ सर, कि कुरान की किसी भी आयत को आप पढ़ लीजिएगा और जहाँ आपको खिलाफ लगे आप मेरा नंबर रखिए, आप बुला लीजिए, मुझे किसी बड़े आलिम की जरूरत नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ समझने की रखती है। कुरान ने कभी कहीं ऐसी अल्फाज को इस्तेमाल किए, इसलिए आज सख्ती के साथ जो हमारी पूरी कम्युनिटी मुमरा कोलका की आई है, उसमें बड़े बड़े दानिश्वर भी हैं, उलमा भी हैं और नगर सेवक हैं और बहुत अच्छे लोग हैं जो आपके पास आए हैं सर, इस बात की अपील लेकर के कि आप वसीम रिजवी के खिलाफ FIR दर्ज करें। ये हम आपके पास दरख्वास्त लेकर के आए हैं। और इस पर बैठे हुए तमाम हमारे रिस्पेक्टेड हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर के जो हमें कानून और फ्रीडम ऑफ रिलीजन को भी उन्होंने दिया है, उनकी तरफ से सर मैं आपको ये पैगाम ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वसीम रिजवी साहब ने उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उससे हम लोग बहुत हट हुए। और सर मैं जानबूझ के साहब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जिस कुरान के बारे में कहा, हमारा कुरान ये कहता है कि कोई तुम्हारे साथ गलत काम करे, कोई तुमको गुस्सा है, कोई तुम कहे कि तुम वॉर लड़ो, तुम देश का माहौल खराब करो, तो सर मेरा कुरान कहता है कि जो तुम्हारे साथ गलत काम करे, जो तुमको उसका तुम लड़ो, तो मेरा कुरान सर ये कहता है कि तुम उसको सबसे पहले माफ़ करो। फिर सर मेरा कुरान कहता माफ़ करो वस्तगफिर लहुम, फिर तुम उसकी लिए माफ़ी मांगो ऊपर वाले से, ऊपर वाले से सही समझ। ये सर हमारा कुरान है। हर कोई सर यहाँ से वादी हो सकता। उन्होंने सर जो जुमला कहा है और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने जो मांग की है सर बहुत बात हुए हैं। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि सर आप उनके ऊपर FIR दर्ज करें और ऐसे लोग जो हमारे देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो हमारे इंडिया के भाईचारे खत्म करना चाहते हैं, आप सर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और सर मैं आखिरी बात कहूँगा कि कुरान सर ऐसी किताब है कि हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट गुजरे हैं पंडित दयाल शर्मा जी, उन्होंने सर कुरान के बारे में कहा था कि कुरान ऐसी किताब है कि अगर सब के सब लोग इस कुरान पर अमल करने वाले बन जाए तो दुनिया के अंदर अमन, ब्रदरहुड, भाईचारगी कायम हो जाए। मैं सर आपके सामने बस आखिरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि सर जो लोग भी हमारे देश का माहौल खराब करेंगे, जो लोग भी हमारी भाईचारे को खत्म करेंगे, आप सर उनके ऊपर सर ज़रूर कार्रवाई करें और ऐसी कार्रवाई करें कि दूसरे के लिए एग्जाम्पल बने और कोई भी आदमी हमारे देश का माहौल कभी खराब ना कर सके। जय हिंद, जय भारत। यहाँ आए हुए हमारे DCP साहब और मुमरा पुलिस स्टेशन के चेयरमैन और तमाम ऑफिसर्स को मैं विशेष शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बोलने का मौका मिला है। आज जो मौका है वो वसीम रिजवी के ताल्लुक से है। मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि वसीम रिजवी शिया जमात से ताल्लुक ही नहीं रखता है, इसलिए क्योंकि तमाम उलमाओं ने ऑलरेडी पहले ही कहा हुआ है कि वसीम रिजवी शिया जमात में नहीं है और किसी भी प्रोग्राम में शिया जमात में उसे बुलाया तक नहीं जाता और ना ही इन्वॉल्व किया जाता है। अब इसके ताल्लुक से जो भी वजाहत है, जो क्लियरिफिकेशन है, वो इंशाल्लाह कल हमारी शिया जमात की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उमरा में,
इंशाअल्लाह उसमें पूरी तस्दीक कर दी जाएगी वसीम रिजवी के ताल्लुक से। और रही बात कुरान के ताल्लुक से, वसीम रिजवी ने सिर्फ कुरान ही नहीं तमाम मुद्दों पर जी फतवा जारी हो चुका है इस तरह का कि शिया जमात से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने अभी कहा कि आप शिया जमात को नाम लीजिए भी नहीं, क्योंकि शिया जमात से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई ये कहे कि ये इस जमात से ताल्लुक रखता है, सबसे पहले उसे मुसलमान होने की दलील होनी चाहिए। मुसलमान वो हो ही नहीं सकता जो कुरान की तरफ उंगली उठाए। तो हम उसे किसी फिरके से न जोड़कर उस इंसान को, कुरान एक ऐसी एहतराम वाली चीज़ है जिस पे मुसलमान छोड़िए हर मजहब व मिल्लत, हर मजहब का आदमी उसका एहतराम करता है। जिस तरीके से मुसलमान एक गीता की को एहतराम करता है, उसी तरह कुरान की का एहतराम सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू समाज भी करता है, दलित समाज भी करता है। हर हिंदुस्तान का तमाम जो भी फिरका है, जो भी कौम के लोग हैं, सब एहतराम करते हैं। और कुरान की आयत जो आसमान से उतरी हुई है, इसमें इंसानी हरकत कोई हो ही नहीं सकती, उसमें कोई चेंज करने का या उस आयत के अंदर कोई तर्जुमात में कोई बदलाव लाने का किसी को हक ही नहीं। जब आसमान से उतरी हुई किताब पर किसी आलिम को, किसी मुज्तहिद को, किसी आलिम दीन को भी बदलाव करने की इजाजत नहीं है, तो बदलाव होने की कोई चांसेस थी ही नहीं। अब रही बात कुरान पर जो एतराजात वसीम रिजवी ने कहा है, जवाब देंगे बेहतरीन ढंग से। और हम लोग सारे लोग, शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, देवबंदी हो, तमाम फिरके मुत्तहिद है इस मामले में कि हम वसीम रिजवी पर लानत मलामत करते हैं, ऐसे शख्स पर जो हमारी कुरान की तरफ उंगली उठाए, कुरान की आयत का बेजा इस्तेमाल करें। ऐसे आदमी कौम से क्या है, दुनिया से खत्म करने वाली बात है ये। इसीलिए हम लोग तमाम लोगों की तरफ से, तमाम जमात की तरफ से उनकी मजम्मत करते हैं। मुमरा पुलिस स्टेशन में मौजूद हमारे रिस्पेक्टेड डीसीपी अविनाश साहब, हमारी एसीपी मैडम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक्स राज्य मंत्री हमारे बड़े भाई सैयद अशरफ भाई साहब, और हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज दर साहब, अपोजिशन लीडर सानू पठान जी, राष्ट्रवादी के तमाम नगर सेवक, उलमाए कराम और हमारी बहनें। सर, जिस तरीके से वसीम रिजवी ने एक स्टेटमेंट दिया, पिटीशन दायर की कि 26 आयत के ताल्लुक से इसे निकाल दिया जाए, सबसे पहले तो इसका पूरा देश मजम्मत करता है उनके इस स्टेटमेंट को। उन्होंने कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया है कि उनका इस्लाम और मुसलमान से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात सर, ये आज मुमरा कोसा के तमाम लोग यहाँ जो मौजूद हैं, उनकी आपसे ये मांग है कि उन्होंने पूरे देश का, पूरे आलम इस्लाम का दिल दुखाया है, हम सब का दिल दुखा है। ऐसे इंसान के ऊपर हमारी मांग है कि आप मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज साहब को इसका आदेश दें कि सर उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। ऐसा हम लोग आपसे मांगनी करते हैं सर। सेकंड बात मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, वसीम रिजवी को मैं एक संदेश देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि ये जो आपने किया है, ये सिर्फ और सिर्फ आप किसी एक पक्ष के हैं। कहीं ना कहीं आप जो, मैं अगर एक अल्फाज कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आप अपनी पार्टी और पक्ष की दलाली के तहत जो काम आपने किया है उसकी हम मजम्मत करते हैं। आपने इस्लाम के अंदर जो जमातें हैं उनके अंदर भी आपने कहीं ना कहीं लोगों को हट किया है। एक दूसरे के अंदर लफड़ा हो, फसादात हो, ऐसे मामलात को लेकर के आपने दिल दुखाया है।
हम इसकी मजम्मत करते हैं और वसीम रिजवी जैसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो और आज ही सर उनके ऊपर दर्ज हो FIR, इस तरीके की हम मांगनी करते हैं। और हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब जो मिनिस्टर हैं, यहाँ से MLA हैं, उन्होंने भी इसकी मांगनी किया है कि ऐसे लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो। सर हम आपसे ये विनती करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग जितने लोग यहाँ मौजूद हैं हमारी बातों को सुन करके सर आप इसका फैसला लेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मंच पे उपस्थित सभी पुलिस के जिम्मेदार और हमारे सभी नगर सेवक और उलमा इकराम, सर ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, मगरिब के टाइम भी हो गया, तो भाई साहब से भी बात हुई कि सिर्फ FIR की ही मांग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर यहाँ हम सब जिम्मेदार आए सिर्फ इसीलिए कि शहर का और देश का वातावरण खराब ना हो। ना ही हम किसी को बोलने आए हैं कि कुरान की आयतों की जिम्मेदारी ले रहे ना रहे, क्योंकि जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हुक्म रब्बी करते हैं तो उसके लिए हम क्या है, तो इसलिए हम उसके लिए जिम्मेदारी नहीं ले सकते। लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि हमारे देश का, हमारे शहर का वातावरण खराब करने के लिए ऐसी साजिश हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और ऐसी कई जगहों पे अलग अलग जगहों पे चुनाव चल रहे हैं और यहाँ सेकुलर गवर्नमेंट है, और उसके बाद देश में ऐसी बातों को करके वोटों को अलग किया जाए, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए और दो धर्मों को आपस में लड़ाया जाए, ऐसी करके साजिश करके कुछ लोग कहते हैं। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर के, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के इस देश पे ऐसे लोगों पे, बोलने वालों पे सख्त पुलिस कार्रवाई करेगी, इसकी ही मांग करके मैं अपने 2 शब्द पूरे करता हूँ और हमें उम्मीद है कि आप उस पर FIR दर्ज करेंगे। भाई साहब हेलो, पुलिस स्टेशन के आज उपस्थित हुए सभी शमीम भाई, शानू पठान जी, मौलाना जी, बड़े भाई साहब और सभी मुंगला रहवासी, यहाँ के जो सभी नगर सेवक और सभी भाइयों बहनों, जिस तरह से इस गंभीर घटना के बावजूद सभी लोगों ने इतना शांतता से ये सब चीज़ों को हैंडल किया है, उसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया दर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि हमेशा ये आज की बात नहीं है, इसके पहले भी काफ़ी बार कुछ ना कुछ तो घटनाएं हुई है। जैसे कभी फ्रांस में किसी ने कुछ बोला, कभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में किसी ने कुछ बोला, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोला, कभी कुरान के बारे में बोला, कभी कुछ ना कुछ तो ऐसे वारदातें, कभी किसने फेसबुक पे कुछ तो डाल दिया, किसी ने वो ट्विटर पे कुछ तो बोल दिया, किसी ने कुछ तो वो इंटरनेट के माध्यम से कुछ ना कुछ तो वीडियो डाल दिया। ऐसे काफ़ी सारे मसले पूरे, और अभी क्या हो गया कि बिकॉज इंटरनेट और ये सब के चीज़ों की वजह से अभी पूरा देश एक बन गया, मतलब पूरा विश्व एक बन गया। तो उसके वजह से कहीं भी कुछ हो जाता है तो इसका परिणाम इमीडिएटली अपने शहर में, अपने सोसाइटी में दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन आज तक कितनी ऐसी घटनाएं हुई, कितनी ऐसी गंदी चीज़ें हुई है, लेकिन मुंब्रा के जो यहाँ के आप जिम्मेदार जो सिटीजन्स हैं, आपने कभी भी मुंब्रा का वातावरण, कभी भी माहौल उसको ख़राब करने नहीं दिया। इसके लिए मैं सबसे पहले आप सब लोगों से मैं दोबारा शुक्रिया अर्ज करना चाहता हूँ। और हमको पुलिस प्रशासन को हमेशा आप लोगों ने मदद की है, हेल्प की। ये भी घटना के बारे में मेरी कट साहब के साथ में, शमीम भाई के साथ में, सभी सीनियर लोगों के साथ में मेरी इस पर बात हुई है। आपका जो भी एप्लीकेशन वगैरह रहेगा इमीडिएटली हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये सब चीज़ों की वजह से क्या हो गया है शमीम भाई कि पूरे देश में फिर हर एक पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर होना शुरू हो जाता है।
ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाए हैं। ऐसे वारदात जब होते हैं, ऐसे इंसिडेंट जो होते हैं जिसमें पूरा देश, जिसमें देश के पूरे मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, उनकी भावनाओं को जब ठेस पहुंचती है, उसके बारे में उन्होंने गाइडलाइंस के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाने की हम लोग आपको, मैं खुद आपको, मैं इस मंच के बारे में आपको, मैं आपको कठोर कार्रवाई हम लोग करने की मैं आपको ग्वाही देता हूँ। और आप सभी जो सीनियर लीडर्स रहेंगे, आपके साइन का एक लेटर अगर मिल जाता है हमको, तो फिर इमीडिएटली हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर करेंगे। और मैं सभी लीडर से और सभी लोगों से दोबारा गुजारिश करता हूँ कि आप कुछ भी जैसा कुछ रहेगा हमको तुरंत इत्तला कीजिए, हम लोग आपके लिए है, कुछ भी लगेगा तो हम लोग हमेशा आपके लिए करेंगे। धन्यवाद। डीसीपी साहब, हम लोग मेमोरेंडम लाए हैं, लेटर ज़रूर देंगे, लेकिन सर दो जमातों के अंदर उन्होंने जो हरकत की है, हम लोग शांत हैं, हमेशा शांति से काम लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाएं।